बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के आखिर में मैंने आपके लिए एक आई बटन दिया है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके थ्रू, आई बटन के थ्रू आपको प्रोफेशंस सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की पहचान क्या होती है? ऐसे जुमले जो माजी में मुकम्मल होने की तवक्को रखते हो कि ये काम फला माजी में आने वाले वक्त में पेश होगा और मुकम्मल हो जाएगा, तो ऐसे जुमलों को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। मैंने आपके लिए कुछ पहचान लिखी है। ऐसे जुमले जिनमें माजी वक्त में काम मुकम्मल होने या पेश आने का जिक्र हो माजी वक्त में, और फिर जिनके आखिर में लफ्ज़ ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आए, वो जुमले स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के जुमले कहलाते हैं। इसमें फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा फोर्थ फॉर्म कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड बीन। दो वर्ड पर मुश्तमिल इसका हेल्पिंग वर्ब है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब कंबाइन हो तो अफर्मेटिव में दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएंगे। एच वी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इकट्ठा लिखा जाएंगे साथ। और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमला होगा तो आपने हैड पहले लिखना है और फिर नॉट के बाद बीन का इजाफा करना है। तो वो इंशाल्लाह आगे हम वो भी पढ़ेंगे। आइए जुमले देखते हैं। सबसे पहले मैंने जुमला लिखा है आप लोगों के लिए, सेंटेंस जो लिखा हुआ है, मैं बाज़ार से आम ख़रीदता रहा था। माजी वक्त में होने का जिक्र है ना, और आखिर में ता रहा था, तो सब्जेक्ट इसमें आपको मालूम है आई। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम है कि इसमें जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सबके साथ जो है वो हैड बीन ही यूज़ होगा। आई हैड बीन बाइंग मैंगो फ्रॉम मार्केट। स्पेस थोड़ी कम रह जाती है, यहाँ लिख लेता हूँ, खैर, फ्रॉम मार्केट। वो शाम को काम करती रही थी, ती रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैड बीन वर्किंग, काम करना। अब बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं सर काम करने को वर्क कहते हैं, करने को क्या कहते हैं? ये तो वर्क काम हो गया, करना क्या है? तो स्टूडेंट्स, काम करना वर्किंग, इस्त्री करना आयरन, याद करना लर्निंग। तो जो लफ्ज़ करना है ना, उसके लिए कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं आएगा, वो उसी में कंबाइन हो जाता है। ठीक है, डू का स्पेसिफिक मतलब भी करना होता है, लेकिन वो उसकी कंडीशंस हैं। मोस्टली हमारे पास जो वर्ब है, याद करना, इस्त्री करना, काम करना, तो जो हमारा टारगेट है ना, पढ़ना, याद, इस्त्री, तो इसके साथ जो लफ्ज़ करना आ रहा है ना, वो उसी में कवर अप हो जाता है। ठीक है, शी हैड बीन वर्किंग, शाम को इवनिंग के लिए और मॉर्निंग के साथ आपने स्टूडेंट्स प्रपोजिशन इन यूज़ करना होता है। शी हैड बीन वर्किंग इन इवनिंग। अगर शाम से होता तो मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट था, तो हम वहाँ सिंस यूज़ करते। तुम अपने कपड़े इस्त्री करते रहे थे, यू हैड बीन। अब देखें, इसमें जो है वो लफ्ज़ आ रहा है इस्त्री करते रहे, तो करते को जो है ना वो इस्त्री में ही आ जाएगा, आयरन। यू हैड बीन आयरनिंग, फोर्थ फॉर्म। योर क्लॉथ्स, अब इसमें करना कहाँ गया? स्टूडेंट्स, करना इसी में ही आ गया, आयरन में। ठीक है, यू हैड बीन आयरनिंग योर क्लॉथ्स। उस्ताद क्लास में इंग्लिश पढ़ाते रहे थे। तो उस्ताद साहब, मैं ऐसा टीचर आपके सामने मौजूद हूँ, पढ़ा रहा हूँ। उस्ताद क्लास में पढ़ाते रहे थे, टीचर उस्ताद साहब को कहते हैं। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सबके साथ हैड बीन ही यूज़ होगा। टीचर हैड बीन, पढ़ाना, टीचिंग।
टीचर हैड बीन टीचिंग इन क्लासरूम। इन क्लास भी लिख सकते हैं, इन क्लासरूम भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम सुबह ताज़ा जूस पीते रहे थे। तो स्टूडेंट्स, तुम आ रहा है और तुमको आपको मालूम है कि यू कहते हैं। यू हैड बीन ड्रिंकिंग, फोर्थ फॉर्म, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ING। यू हैड बीन ड्रिंकिंग फ्रेश जूस, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया प्रपोजिशन इन यूज होता है। यू हैड बीन ड्रिंकिंग फ्रेश जूस इन मॉर्निंग। शेर मासूम हिरन को पकड़ता रहा था। शेर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसमें सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सबके साथ हैड बीन। लायन हैड बीन कैचिंग, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, मासूम हिरन। लायन हैड बीन कैचिंग 2 इनोसेंट डियर। डियर की स्पेलिंग है स्टूडेंट्स DEER, डियर, और DEAR डियर, वो प्यारा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अफर्मेटिव ट्रांसलेशन समझ आई होगी। ज़रूर आई चेक कीजिएगा, ऊपर आई बटन लगा हुआ है आपके लिए, इसमें यूज़फुल प्रोफेशंस हैं, याद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।